Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says one hydrogen atom in its ground state is excited by a means of monochromatic radiation of wavelength 975 angstrom. You may assume the ionization energy for hydrogen atom is 13.6 electron volt. Option A given है. Total number of lines in emission spectrum would be 6. Option B given है. Energy difference between third and fourth orbit is 0.66 electron volt. Option C. Longest wavelength in emission spectrum would be 1.875 micrometer. Option D given है. Smallest wavelength in emission spectrum would be 975 angstrom. So इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. So regarding hydrogen spectrum, we need to have a basic understanding. Let's suppose अगर हम मान ले कि we have some orbit defined. Yeah, let's say n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3 and so on. ठीक है. तो यहाँ पे वी हैव स्टडीड कि जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा, अगर लेट से कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ जंप करता है, सो जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है वो स्पेक्ट्रम को वी कैन राइट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज थर्ड से फर्स्ट पे अगर जंप कर रहा है, सो एनर्जी जो ये रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इट विल बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट, और वो एनर्जी होती है फोटोन की, दैट इज h इंटू न्यू. So this is the expression we need to be clear with. अब यहाँ पे हमें also need to have an idea कि energy of nth orbit electron को हम क्या लिखते हैं generalized way में, that is 13.6 upon n square. We are taking hydrogen atom, वरना यहाँ पे z square भी multiply होता है. ठीक है. तो from this we can say and this will be in electron volt. ये बेसिक चीज़ होनी चाहिए. अब हम थर्ड के लिए यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, फर्स्ट के लिए वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड वी कैन हैव द वेरियस रिजल्ट्स. ठीक है. अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू हैव एन आइडिया. अब यहाँ पे हमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइन क्रिएट होंगी वो भी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है. सो उसके लिए भी वी हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, टोटल लाइन स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रा टू बी प्रिसाइज. इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे क्या. लेट सपोज ये थर्ड से फर्स्ट पे जंप कर रहा है, सो इट विल बी n3 माइनस n1 इंटू n3 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो इस तरीके से ये फॉर्मूला आता है लाइन स्पेक्ट्रा का. वी नीड टू कीप इन माइंड. तो यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस वी विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. अब यहाँ पे वी कैन सी कि हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम. तो लाइन स्पेक्ट्रम पूछा गया, और क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ग्राउंड स्टेट वन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड. यानी कि अगर हम देखें ध्यान से, जैसे हमने बात की कि थर्ड से फर्स्ट पे जंप कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फर्स्ट से थर्ड पे भेजना है, ठीक है ना, फर्स्ट से थर्ड पे भेजना है, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. और वो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए दोनों ऑर्बिट के. तो फॉर्मूला तो इसी बेसिस पे मिलेगा हमें, तो उसे हम कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी. और आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि ग्राउंड स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन है और हम उसे उतनी एनर्जी दे दें कि वो नॉकआउट कर जाए, यानी कि एटम से बाहर निकल जाए, तो उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन के पास एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. एन को 1 डाल देंगे, तो अगर हम इतनी ही एनर्जी उसको पॉजिटिव में देते हैं, यानी कि +13.6, सो इट विल बी नॉक्ड आउट फ्रॉम द एटम, और एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा. ठीक है. तो उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बाय मीन्स ऑफ हमने रेडिएशन जो इंसिडेंट की है वो देख सकते हैं कितनी है, 975 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. यू में अज्यूम द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एज 13.6, यानी ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी है उसके पास वो -13.6 है, और हम उसे 13.6 दे रहे हैं, यानी कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है. ठीक. तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं पहले कि जब हमने इसे ये एनर्जी दी ऑफ रेडिएशन 975 एंगस्ट्रॉम, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट पे जंप किया, राइट. ट्रांजिशन कहाँ तक हुआ वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे. एनर्जी डिफरेंस निकालें, या फिर हम सिंपली कहें कि h इंटू न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं. एनर्जी ऑफ फोटोन इज h इंटू न्यू, या फिर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इसको लिख सकते हैं hc/लैम्डा. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय
लैम्डा गिवन है 975 एंगस्ट्रॉम एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 10⁻⁻19 से एंड इनटू 975 angstrom, that means 975 into 10 raised to minus of 10. Since we know कि 1 electron volt corresponds to 1.6 10 raised to minus 19 joule, so यहाँ पे we have converted joule in electron volt. So यहाँ से ये result आएगा हमारे पास 19.89 divided by 1560, it comes out to be 0.01275 into 10 raised to 37 minus 34 3. So from here we can say जो result आ रहा है हमारे पास, it is 12.75 electron volt. So this is the energy of photon. अब ये energy किसके equivalent होनी चाहिए? It will be equivalent to the energy difference between the two orbit. अब हम consider कर लेते हैं, let's suppose जो electron है वो jump कर गया nth orbit में. So now we can say nth orbit में jump कर गया, that means En minus दोनों orbit के energy difference बराबर होने चाहिए इस energy को, right? हमने nth orbit में माना है उसे jump किया है, तो यहाँ पे En की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, माइनस ये फॉर्मूले से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 12.75. सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0.85 and on simplification we can say n square की वैल्यू आ रही है 16, so n comes out to be 4, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट पे जंप कर गया है इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, यहाँ से फोर्थ ऑर्बिट पे ट्रांजिट कर गया है. अब उसके बाद जब ये फोर्थ ऑर्बिट पे ट्रांजिट करेगा, सो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाता है तो आफ्टर वी कैन से कि स्टेबिलिटी ज़्यादा देर तक नहीं रहती वहाँ पे, तो वो अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करेगा, नीचे की तरफ वापस से जंप करेगा, ट्रांजिशन वापस से होगा नीचे की तरफ. अब जब नीचे की तरफ ट्रांजिशन होगा तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी क्रिएट होंगी. जैसे हमने बताया फॉर्मूले में, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, n4 से जंप कर रहा है 1 पे, राइट. तो 4 से जब 1 पे जंप करेगा तो हम डायरेक्टली स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन spectrum will be equals to 4 minus 1 will be 3 into 4 minus 1 3, 3 plus 1 4 divided by 2 and that will comes out to be 6, यानी कि number of spectral line जो हमें मिलेंगी in spectrum that will be 6. so option A तो हमारा correct हो गया. अब find करना है energy difference between third and fourth orbit. थर्ड एंड फोर्थ में find करना है एनर्जी कितनी होगी. so उसके लिए हम चेक करते हैं, again energy by 4 minus energy of 3 and that will be equals to h into nu, right. एनर्जी डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए, फोटोन एनर्जी के बराबर. अब यहाँ से वी कैन सी के ये फॉर्मूले में हम डायरेक्टली क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और एल्स हम सिंपली डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. दैट इज हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, दैट मीन 16, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर विल बी 9, ठीक है ना. सो ये रिजल्ट अगर हम सॉल्व करें फर्दर, 13.6 को कॉमन ले सकते हैं, 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16 एंड दैट विल बी गिविंग अस द रिजल्ट E4 माइनस E3. ये जो एनर्जी आएगी हमारे पास, ये एनर्जी होगी हमारे पास मिनिमम एनर्जी. ट्रांजिशन जितना लॉन्गर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, राइट. अगर ट्रांजिशन जितना नज़दीक है, जैसे 4 से थर्ड में कूद रहा है, तो उसकी एनर्जी जो भी होगी वो कम होगी व्हेन द ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम 5 टू थर्ड, और वो और कम होगी जब ट्रांजिशन 6 से थर्ड पे कूदेगा. मतलब जितना लॉन्गर गैप होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है. तो ये मिनिमम एनर्जी हो सकती है कि फोर्थ से थर्ड में कूद रहा है. सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 13.6 इंटू ये हो जाएगा 7 बाय 144 एंड दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 0.661 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो हम देख सकते हैं ये एनर्जी मिल रही है और दैट इज अ मिनिमम एनर्जी. तो एनर्जी 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. अब बात करनी है हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की. अच्छा, हमें पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, एच इंटू न्यू लिख रहे हैं, राइट. एनर्जी का फोटोन का यही फॉर्मूला है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच सी ओवर लैम्डा. सो लैम्डा और एनर्जी के बीच में हम देख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, राइट. जैसे हमने यहाँ पे मिनिमम एनर्जी निकाली है, तो दिस विल करस्पॉन्ड्स टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरीके से, ई मिनिमम करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा मैक्सिमम, राइट.
अब यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ई मिनिमम जो भी होगा वैल्यू हमारी, ई मिनिमम हमें मिला है 0.661 इन, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इट विल बी एच सी बाय लैम्डा मैक्स। तो यहाँ से लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा मैक्स विल बी एच की वैल्यू 6.6 10 रेज़ टू माइनस, ये तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 9.89 10 रेज़ टू माइनस 34 प्लस 8 इट विल बी माइनस 26। आई होप ये समझ में आया होगा। जस्ट हमने एच और सी की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट मिला हमें, डिवाइडेड बाय 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेसिक, तो अगेन वी नीड टू डिवाइड इट विद 1.6 10 रेज़ टू -19। सो इससे हमें करस्पॉन्डिंगली लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी जो कि आएगी सॉल्व करने। सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 18.81, यहाँ पे 1 भी था, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ दिस विल बी -7 मीटर, राइट। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1.88 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर, या फिर सिंपली माइक्रोमीटर। सो ये भी आंसर अगर हम देखें ऑप्शन सी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आ रही है वो आ रही है 1.88 माइक्रोमीटर, जो कि हमारा ये भी ऑप्शन सही है। अब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चेक करना है हमें। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए हमें पता है कि एनर्जी गैप ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मिनिमम एनर्जी के लिए लैम्डा मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए लैम्डा मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब ये इन्फिनिटी से जंप करेगा, इन्फिनिटी से जंप करेगा। बट एक्चुअली हमें हमारे स्पेक्ट्रम में चेक करना है, तो हमारे स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम कहाँ से जंप कर सकता है, 4 से 1 पे जंप करेगा, तो दिस विल बी द मैक्सिमम एनर्जी एंड इट विल करस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम वेवलेंथ, राइट। सो लैम्डा मिनिमम, और वी कैन जस्ट राइट ई मैक्सिमम की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, पहले हम ई मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ई मैक्सिमम क्या आएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी, हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट भी किया हुआ है, दैट इज 12.75 ही आएगा ये रिजल्ट। हम ये फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी जब हमने उसको दी थी तो ये 4th पे गया था, तो उतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा जब ये 1 पे आएगा। तो दिस विल बी द केस, हम डायरेक्टली ये वैल्यू लिखेंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी लैम्डा की, वो मिनिमम होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम। सो फ्रॉम हियर वी कैन से लैम्डा मिनिमम विल बी एच सी को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 9.89 10 रेज़ टू माइनस 26 डिवाइडेड बाय 1.6 10 raised to minus 19 into 12.75। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यू आएगी हमारे पास, सो दिस कैन बी रिटन एज 975 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 और जस्ट 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर, हमने इसको शिफ्ट किया डेसिमल को, सो डायरेक्टली ये वैल्यू आई, या फिर इसको लिख सकते हैं 975 एंगस्ट्रॉम। अब ये हम इसको निकालने का रीज़न यहाँ पे ये था, जस्ट वी हैव टू चेक वेदर कि हमें सेम वैल्यू मिलती है या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो 975 ही होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ की थी यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।